हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मैं आज जो आपको कुर्ता बनाना सिखा रही हूँ तो उसकी फुल लंबाई मुझे रखनी है, क्योंकि पहले से ही इसका गला बना हुआ है और नीचे की साइड से भी ये देखिए किनारी आई हुई है। तो इसको मैं बिल्कुल फुल रखूँगी। और जो चेस्ट है हमारी वो 35 इंच है और बाहों की लंबाई है 17 इंच। तो इस नाप का आज मैं आपको कुर्ता बनाना सिखा रही हूँ। तो आइए हम सबसे पहले कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमारा जो ये देखिए सिला हुआ आता है, इसको हम उधेड़ देते हैं, ताकि हमारा जो आगे और पीछे वाले पीस हैं इनको हम अलग अलग कर सकें। तो देखिए इसका गला कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमारा ये जो गले का बीच है इसको हमें इस तरह से पकड़कर और यहाँ पर बिल्कुल सीधा इसको कपड़े को कर लेना है सीधा और इस तरह से रखना है ऐसे। देखिए कटिंग करने से पहले इसकी सारी सरवटें अच्छे से निकाल देनी चाहिए। वैसे इस सूट को सिलने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले से इसका गला बना हुआ है और नीचे की साइड से भी लेस लगी हुई है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कुर्ती की कटिंग सिखाने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जो लोग नए जुड़े हुए हों वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स मेरी नई नई वीडियो का आनंद लेते रहें। हर रोज़ मेरी नई वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा ही। तो सबसे पहले हमें तीरा लेना है। तो जैसे कि हमारा गला बना हुआ है तो इस गले को हमें यहाँ से नाप लेना है। तो हमें 6 इंच का तीरा रखना है। तो यहाँ पर हमें निशान लगा देना है। इसके बाद हमें देखिए इस निशान को 6 इंच तक ही सीधा कर लेना है, क्योंकि इसमें पहले से ही गला बना हुआ है तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है तीरा जो है नापने में। जैसे हम इस तरह से तीरा नापते हैं, इस तरह से तीरा नापते हैं तो हमें ये पता नहीं लग पाता है, थोड़ा आधा इंच का या 1 इंच का अंतर हो ही जाता है। तो इसलिए हमें यहाँ से लेना है तीरा, मतलब तीरे का सिर्फ निशान लगाना है। तीरा यहाँ से नहीं लेना है, तीरा यहीं से लेना है। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ तीरे का निशान लगाना है कि हमें कितने इंच पर तीरा रखना है। तो देखिए ये मैंने रख दिया 6 इंच। तो यहाँ से 6 इंच को मैंने सीधा कर लिया है। उसके बाद ये देखिए हमें रखनी है चेस्ट। तो देखिए ये लंबाई हो चुकी है तीरे की। तीरा और मुड्ढा ये हो चुका है, ये तीरा है ये मुड्ढा है। अब हमें चेस्ट रखनी है। तो 35 को हम चौथाई हिस्से में करेंगे, 9.25 बैठेगा, लेकिन हम एक काम करते हैं 9.5 रख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 9 इंच रख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये जो है 9 इंच का हमारी जैसे चेस्ट हमारी 35 है। तो 35 ना रख के मतलब 35 का आधा 17 और 17 को हमें 35 को हमें चौथाई हिस्से में लेना है और चौथाई हिस्से का हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो ये देखिए 35 हो रहा है। तो 35 में हम 36 इंच रख लेते हैं। तो 9 चौक 36, तो 9 इंच हमने चेस्ट रख ली है। उसके बाद हमें लेना है ऊपर से कमर का निशान। तो कमर का निशान हमें 13 इंच पर लेना है। इसके बाद हमें चाक होते हैं, जो चाक खुलने वाले होते हैं, वो हमें लेने हैं 21 इंच पर। तो ये देखिए ये क्योंकि लंबी लेडी का कुर्ता है, अगर आप छोटी लेडी का कुर्ता बना रहे हो तो चाक खोलने का थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके हिसाब से अब हम ये देखिए अब हमें कमर लेनी है। जैसे 9 इंच हमने यहाँ ली थी तो हमें रखनी है 8 इंच की कमर। अगर कमर थोड़ी ज़्यादा मोटी अगर आप कमर ज़्यादा है तो आप थोड़ी यहाँ पर 9 इंच भी ले सकते हैं। तो ये देखिए सबके शरीर का लुक अलग अलग होता है, अलग अलग ढाल होता है, तो उसके हिसाब से ये कुर्ता बनाया जाता है। ये मैं सिंपल लेडी का कुर्ता बता रही हूँ आपको कि सिंपल लेडी मतलब जो परफेक्ट लेडी होती है उसका कुर्ता हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ तक निशान लगाना है। ये हमने 8 इंच लिया था और जो हमने यहाँ लिया था 9 इंच। तो 9 इंच हमने चेस्ट ली थी, तो 9 इंच ही हमें हिप रखना है। तो अब देखिए इनको निशान लगाकर हमें ये इस तरह से मिला देना है। अब देखिए हमें चाक के निशान लगाने हैं। तो हम ऊपर कर लेते हैं कुर्ते को, ताकि आपको देखने में आराम से दिख जाए। तो देखिए अब हमारे जो ये चाक है, अब हमें चाक का निशान लगाएं। तो ये जो हमारा हिप है, तो हिप पर हम इंच टेप रखेंगे और सीधा इस तरह से निशान लगा देंगे। तो देखिए सीधा निशान लग चुका है। अब हमें मार्जिन कर लेना है। तो हम मार्जिन कितना लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। तो मैं 2.5 इंच का मार्जिन लूँगी। तो 2.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। तो ये देखिए 2.5 इंच का निशान लगाकर मैं मार्जिन का कपड़ा ले लेती हूँ। ये देखिए ये हमारा मार्जिन का कपड़ा हो चुका है। और ये मैं इस डार्क कर लेती हूँ, आपको दिखाने के लिए डार्क में इसको कर लेती हूँ। तो ये देखिए
तो ये इतना हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पर हल्का सा आधा इंच का, अगर आपसे ऐसे निशान नहीं लगता है तो आप आधा इंच का निशान या 1 इंच का निशान ले सकते हैं, उसमें हमें गोलाई लगानी है। तो देखिए ये मुड्ढा है, तो मुड्ढे की गोलाई हम किस तरह से लगाते हैं, जैसे कि मैंने बताया आधा इंच का या 1 इंच का आप निशान ले सकते हैं, 1 इंच भी चल जाता है। देखिए ये लेडी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मोटी लेडी है, उसी के हिसाब से। तो ये हमें देखिए मुड्ढे की गोलाई इस तरह से लगानी है। तो ये देखिए मुड्ढे की गोलाई हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हम आगे के पीस निकाल चुके हैं। अब हमें बैक वाला पीस निकालना है। बैक वाला पीस निकालने के लिए हमने जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसको हमें फोल्ड करना है इस तरह से। तो ये हमारा कपड़ा फोल्ड कर लेना है। ये देखिए ये फोल्ड हो चुका है इस तरह से, ये डबल हो चुका है। इसकी भी अच्छे से सरवटें निकाल लेनी है। और इसके बाद जो हमने आगे का पीस काटा था कुर्ते का, तो उसको हमें इस पर रखना है। ये देखिए हमने फिनिशिंग के साथ इसको इस तरह से रख दिया है और हम इसी के अनुसार इसकी कटिंग करेंगे। यानी कि जैसे ये रखा हुआ है इसी के अनुसार कटिंग, मतलब इसी के जैसे ये रखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से यहाँ तक कटिंग करनी है, नीचे तक की साइड तक। फ्रेंड्स अगर मेरे से कोई टूटी हो जाए तो प्लीज़ क्षमा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी गलती हो ही जाती है वीडियो बनाते समय। इसके बाद में ये देखिए ये बैक वाला आगे वाले साइड का जो पीस है वो एक साइड रख देती हूँ। इसके बाद हमें गले का निशान लगाना, तो मैं 7 इंच पर गला लगा रही हूँ। तो इधर से लेना है मुझे 2.5 इंच और इधर की साइड से, यानी कि चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई हमारी 7 इंच है। तो इसका हम गोलाई हम किस तरह से देते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ हल्का सा कट लगाना है, सॉरी यहाँ पर हल्का सा निशान लगाना है और इसको गोल कर देना है। ये देखिए जैसे हमने मुट्ठी में गोलाई दी थी इसी तरह से गले में भी गोलाई इसी तरह से देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स सबकी सिलाई अलग अलग है, तो कुछ लोग अगर ये सोच रहे हो कि हमें कटिंग नहीं आती है, हमें सिलाई नहीं आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबकी सिलाई करने का ढंग अलग है और मुझे भी बहुत से लोगों की सिलाई पसंद नहीं आती है। जैसे हम स्लिप्स काटते हैं तो उनका जो ढाल दिया जाता है वो मुझे अपने के अलावा किसी दूसरे का पसंद नहीं आता है, क्योंकि देखिए आस्तीन तो उसी तरह से बनती है, परंतु लोग उसमें अलग अलग तरह से कटिंग करते हैं और मुझे सिर्फ अपनी ही कटिंग पसंद आती है और मुझे आसानी भी लगती है। और ये देखिए ये सब देखने का अपना अपना नज़रिया होता है। तो अगर आपके अकॉर्डिंग मैं सिलाई नहीं कर रही हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तो ये देखिए हमने डार्क निशान कर दिया था, जो हमारी फिटिंग का निशान था मैंने डार्क कर दिया था चौक से आपके सामने, और इसी को हमें दूसरी साइड भी इस तरह से छाप देना है और इसको कर लेना है डार्क। अब जो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम स्लिप का निशान लगाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से फिर से फिनिशिंग से कर लेना है। उसके बाद हमें आस्तीन जो हमें बनानी है उसकी लंबाई लेनी है। ये देखिए हमें कपड़े को करना है इस तरह से फोल्ड यहाँ से, और यहाँ देखिए यहाँ की साइड हमें 2 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पर कोने पर जिधर खुले भाग की तरफ हमें 2 इंच का निशान लगाना है और इसको यहाँ से गोल इस तरह करना है। इसमें चुबकले डलेंगे क्योंकि आस्तीन का थोड़ा मुड्ढा कम है, तो यहाँ पर चुबकले डलेंगे। तो इसके बाद देखिए हमें सबसे पहले लंबाई लेनी है। लंबाई हमारी है 19 इंच। हाँ 2 इंच में पहले और तीसरे जगह में कितनी मात्राओं में मुझे ना पता। तो फ्रेंड्स जैसे मेरी बेटी पूछने आई थी दोहे और छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, क्या आप लोगों को पता है? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है। मुझे तो सिर्फ अपनी सिलाई आती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो ये देखिए इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे और ये देखिए हमारे साइड से है इसकी भी फिनिशिंग
कर लेंगे। इसको हम बीच से कट कर लेंगे क्योंकि ये 2 आस्तीन हैं, दोनों स्लिप्स इसी में एक साथ मैंने काटी हैं। इसके बाद जो हमारा साइड में ये कपड़ा लगाना है, थोड़ा से जो हमारी ये देखिए चुवकले जिसको बोलते हैं वो लगाने हैं, क्योंकि देखिए मूढ़ा कम रह जाएगा इस हिसाब से। तो यहाँ पर हमें इसको रखना है और यहाँ पर इसकी गोलाई लगा देनी है। इसके बाद जब हम फिटिंग लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारी आस्तीन आ जाएगी, यहाँ थोड़ा सिलाई में आ जाएगा इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।